हाँ जी, तो ये है Hyundai की नई क्रेटा और पिछली क्रेटा के मुकाबले काफ़ी फ़र्क गाड़ी है ये। लेकिन जो बात आपको शायद मालूम होगी अब तक वो ये है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है और जो उसके इंजन्स हैं वो सेम है जो किया सेल्टॉस में आते हैं। इनफैक्ट सेल्टॉस ने पिछली क्रेटा का क्राउन छीन लिया था बेस्ट सेलिंग एसयूवी का। तो क्या ये गाड़ी उस क्राउन को वापस ले पाएगी? क्या ये गाड़ी दोबारा ताज अपने सर पर रखेगी और बन जाएगी बेताज बादशाह एसयूवी सेगमेंट की? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों गाड़ियों में हम आपको बैठ के बताएंगे। फीचर ऐसे हैं जो इस गाड़ी को आगे करते हैं उस गाड़ी से, खासतौर पे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। इन दोनों गाड़ियों को चला के बताएंगे। Hyundai के डीजल इंजन शुरू से ही रिफाइनमेंट के मामले में काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी आगे रहे हैं और इन गाड़ियों के आपको फीचर्स बताएंगे और फाइनली स्कोर शीट पर मार्क्स देंगे और बताएंगे कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर और कौन सी गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए। हाँ जी, अगर हम बात करें कंपैरिजन की क्रेटा के साथ तो इस गाड़ी का जो कैबिन है ये काफ़ी स्पोर्टी और यूथफुल लगता है कंपेयर टू द क्रेटा। क्रेटा का जो कैबिन है वो ज़्यादा लग्जूरियस लगता है, लेकिन फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको, यहाँ पे रेड स्टिचिंग मिलती है यहाँ पे कोने में जो टॉप ऑफ द लाइन GT लाइन वर्जन है उसके अंदर। और साथ ही साथ टच स्क्रीन के मामले में, फीचर्स के मामले में तो दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबरी पर ही हैं, 19-20 का फ़र्क है। एक चीज़ जहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी आगे लगी मुझे क्रेटा से वो है इसका जो ये चलाने का जो है, ये जो इसका टच स्क्रीन सिस्टम है ये ज़्यादा ईजी लगा मुझे। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लेकिन थोड़ा सा ईजी लगा चलाने के मामले में। फीचर्स में जैसे मैंने कहा दोनों गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स आते हैं। दोनों में आपको कूल फ्रंट सीट्स मिलती हैं, दोनों में आपको एयर प्यूरीफायर मिलते हैं, दोनों में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो सिमिलर हैं, बट एज आई सेड दैट वन फील्स अ लिटिल मोर लग्जूरियस, लिटिल मोर सीरियस। अगर हम मुकाबला करें क्रेटा का किया सेल्टॉस से तो इस गाड़ी की जो क्वालिटी है ये आधा कदम आगे, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी बेहतर है क्वालिटी के मामले में। अगर टच स्क्रीन की बात करें तो इसमें भी आपको 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है और फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ही हैं। दोनों गाड़ियों में लगभग सेम फीचर्स आते हैं। हाँ, एक दो फीचर ऐसे हैं जो इस गाड़ी को आगे करते हैं उस गाड़ी से, खासतौर पे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो सेल्टॉस में नहीं आता है। और यहाँ पर आपको मिलता है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। कूल फ्रंट सीट्स भी इस गाड़ी में आती हैं और अब तो एप्पल का कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो सब गाड़ी में आने लगे, वो इस गाड़ी में भी आपको मिलता है। अगर बात करें डिज़ाइन लैंग्वेज की तो दिस वन फील्स वेरी अप मार्केट, वेरी पॉश एंड डेफिनेटली हैज़ अ स्पोर्टी टच टू इट, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी मिलता है और इसके गेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ जहाँ पे गाड़ी आगे डेफिनेटली किया सेल्टॉस से वो है सीट कम्फर्ट। जो सीट्स हैं इस गाड़ी की ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके अंदर जो गद्दे हैं ज़्यादा अच्छे लगा रखे हैं और सपोर्ट फॉर द लोअर बैक इज़ गुड, सपोर्ट फॉर योर अंडर थाई इज़ गुड, साइड बोल्ट्स आर बेटर एंड द सीट डेफिनेटली are better in terms of comfort. So as I just said, overall I'll give the cabin of this car half a mark more just because of the seats. हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ बैक सीट में अब किया सेल्टॉस के और क्रेटा से इस गाड़ी का मुकाबला करें तो नीरूम के मामले में ऑलमोस्ट बराबरी पे है गाड़ियाँ, ऑलमोस्ट बराबरी पे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है इसका सीट कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा है। सपोर्ट आपके अंडर थाइज के लिए अच्छा है, लोअर बैक के लिए सपोर्ट अच्छा है और क्रेटा की तरह ही इस गाड़ी में भी आप बैक रेस्ट एंगल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो किया ने भी सब कुछ सोच रखा है। आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है इस गाड़ी में भी, उसमें मिलता है और AC वेंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट और एक छोटा सा खांचा जहाँ पर ना मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। जो इसका फ्लो बोर्ड है ये कम्प्लीटली फ्लैट है, थोड़ा सा उठा हुआ है, बहुत हल्का मामूली सा उठा हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसी गाड़ी की तरह ये भी इसका फ्लो बोर्ड है। दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है तो अंदर से स्पेस के मामले में दोनों ऑलमोस्ट बराबरी पर ही हैं। कौन जीता है बैक सीट का कंपैरिजन? आई थिंक इट्स टाई बिटवीन बोथ दीज कार्स, क्योंकि हार्डली एनीथिंग टू चूज बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ द एम्बियंस एज वेल एज द ओवरऑल कंफर्ट। मैं पीछे की सीट्स के मामले में दोनों गाड़ियों को दूंगा टाई। दोनों को मिलते हैं 10 में से 9। हाँ जी, मैं आ गया हूँ पीछे की सीट्स में अब क्रेटा की और अगर आप लग रहे हैं इस गाड़ी का सेल्टॉस से तो बराबरी पर ही हैं दोनों गाड़ियाँ स्पेस के मामले में और हेडरूम भी लगभग बराबरी पर ही है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और 5 फुट 10 इंच या 5 फुट 11
6 फुट इंसान के लिए भी इस गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्टॉस के मुकाबले बराबरी पर ही है स्पेस के मामले में, इन गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी सिमिलर अमाउंट ऑफ स्पेस मिलेगा। आप अगर मेरी तरह है और आप चाहते नहीं कि ज़्यादा लोग आपको डिस्टर्ब करें रोड पर जाते वक्त, तो आप ऐसे लगा सकते हैं इस छोटे से ब्लाइंड को और लंबे सफ़र पर निकल सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ टाई बिटवीन द सेल्टॉस एंड द क्रेटा इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड कंफर्ट इन द बैक सीट डिपार्टमेंट। अब चलते हैं बूट की तरफ और देखते हैं किस गाड़ी के बूट में कितना दम। अगर हम बात करते हैं बूट की, तो क्रेटा से इस गाड़ी का बूट 19-20 का फ़र्क है, लगभग बराबरी पर ही हैं दोनों। ये है 433 लीटर्स और वो भी इसके बराबरी पर ही है। स्पेस के मामले में, शेप के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर है उसी गाड़ी की तरह। यहाँ पे आपको 2 खांचे मिलते हैं जहाँ पे आप सामान को छुपा सकते हैं, लोडिंग लिप भी नहीं है गाड़ी में और आराम से सामान को अंदर और बाहर रख सकते हैं। तो बूट डिपार्टमेंट में भी दोनों गाड़ियों को हम देंगे टाई, दोनों का बूट सिमिलर है। आप ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ के वो ले लूँ क्योंकि उसका डिक्की बड़ी है, या उसको छोड़ के ये ले लूँ क्योंकि इसकी डिक्की बड़ी है। इट्स अ टाई इन द बूट डिपार्टमेंट एज वेल। अब चलाते हैं गाड़ियों को और देखते हैं किस गाड़ी में चलाने में कितना दम। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ Hyundai की क्रेटा और सेल्टॉस में दोनों में तीनों इंजन ऑप्शन सेम है। 1.5 डीजल और पेट्रोल दोनों में सेम है, जो बनाते हैं 115 bhp, और 140 bhp वाला 1.4 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन भी सेम है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं इंजन कौन सा चूज़ करूं, तो इंजन के मामले में गाड़ियां सेम है, गेयरबॉक्स ऑप्शन भी लगभग सेम है। लेकिन जहां पर ये गाड़ी आगे है डेफिनेटली आधा पौना कदम सेल्टॉस से, वो है रिफाइनमेंट के लेवल्स में। चाहे आप ले डीजल इंजन, चाहे आप ले पेट्रोल इंजन, चाहे आप ले 1.4 टर्बो चार्ज पेट्रोल, हल्की सी रिफाइनमेंट में ये गाड़ी आगे है। Hyundai ने ऐसा कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आधा कदम ये आगे है सेल्टॉस से। तो अगर आप रिफाइनमेंट की तरफ देखें तो डेफिनेटली दी क्रेटा हैज़ अ स्लाइट एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि सेल्टॉस बेकार गाड़ी है, आप ये मत कहना कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सेल्टॉस की रिफाइनमेंट कम है, उसकी भी रिफाइनमेंट अच्छी है। लेकिन क्योंकि आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसकी रिफाइनमेंट हल्की सी लेवल पे ज़्यादा है सेल्टॉस से। बात करी जाए अगर ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील फीडबैक की, तो जो ये गाड़ी है इसको Hyundai ने ज़्यादा कंफर्ट की तरफ रखा है। ये गाड़ी कंफर्ट फैक्टर में ज़्यादा अच्छी है। सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो कंफर्ट के मद्देनज़र रखी हुई है, कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और स्टीयरिंग भी कंफर्ट की तरफ ही ज़्यादा है। इसका स्टीयरिंग व्हील इतना भारी नहीं है जितना सेल्टॉस का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये फीलसम नहीं है। फीलसम के मामले में भी काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील है, फीलसम स्टीयरिंग व्हील है, आपको एक्यूरेट फीडबैक देगा और आपको इस गाड़ी को चलाते वक्त भी मज़ा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मेरे को नर्वस कर रहा है या मैं थोड़ा सा हाई स्पीड पर भगाते हुए गाड़ी को स्लो कर लूँ, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आप इंजॉय करेंगे इस गाड़ी को चलाना भी जैसा आप सेल्टॉस को करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि इसका इतना ज़्यादा डायनामिक स्टीयरिंग व्हील नहीं लगता जैसा सेल्टॉस का है, लेकिन ये मत कहना कि बेकार है, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की डीजल से और पेट्रोल से और 1.4 टर्बो चार्ज से, तो परफॉर्मेंस में बराबरी पर ये दोनों गाड़ी, क्योंकि इंजन सेम है, ट्यूनिंग लगभग सेम ही है, इसलिए आप चूज़ नहीं कर सकते सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं ऐसी गाड़ी जो एक्सपेंशन जॉइंट्स पे आपको कंफर्टेबली ले जाए, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे आपको कंफर्टेबली ले जाए, या फिर अगर आप रबल स्ट्रिप से निकल रहे हैं तो कंफर्टेबली ले जाए, तो ये गाड़ी आप ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इसका सस्पेंशन अब थोड़ा सॉफ्ट है, उस गाड़ी का थोड़ा सा। ओवरऑल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इट्स अ वेरी टफ चॉइस इन द ड्राइवर डिपार्टमेंट इन बिटवीन बोथ दीज कार्स। तो ओवरऑल कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए अगर आप हैं दोनों गाड़ियों का मुकाबला कर रहे हैं? वेल, जैसा मैंने कहा कि चूज़ करने के लिए दोनों गाड़ियों में कुछ ऐसा खास है नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें सब कुछ इनफैक्ट सेम है, गेयरबॉक्स भी सेम है गाड़ियों में, इंजन भी सेम है, लेकिन ओवरऑल राइड कंफर्ट में और साथ ही साथ हल्के ओवरऑल कंट्रोल्स में ये गाड़ी आगे है। स्टीयरिंग भी इसका हल्का है, गेयर बॉक्सेस भी हल्के हैं सारे के सारे, क्लच भी ज़्यादा मुझे लगे कि हल्के हैं डीजल और पेट्रोल्स में। तो मैं चला रहा हूँ अब किया की सेल्टॉस, और इस गाड़ी में एग्जैक्टली सेम इंजन आते हैं जो क्रेटा में आते हैं। तो आप कहेंगे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, दोनों इंजन तो सेम है, इनफैक्ट तीनों इंजन सेम है, सब कुछ बराबरी पर ही है, तो फिर कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी में जो आपको ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है
वो काफ़ी फ़र्क है उस गाड़ी से। जो क्रेटा है वो काफ़ी लग्जूरियस गाड़ी है, वो लग्जरी की तरफ ज़्यादा उन्होंने सेटिंग कर रखी है सस्पेंशन की और सब चीज़ों की। इस गाड़ी में आप जब गाड़ी चलाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, चाहे आप ऑटोमेटिक खरीदें, चाहे आप मैनुअल खरीदें, चाहे आप कोई सी भी खरीदें, यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार बेटर दैन द क्रेटा, बिकॉज ड्राइविंग वाइज इसका जो स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा क्रिस्प है, ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें वजन भी बिल्कुल सही बैलेंस पर डाल रखा है। ये बहुत हल्का है कि आपको नर्वसनेस लगे हाईवे के ऊपर जब निकले, आप घबरा जाएं, स्पीड कम कर लें, और ना ही ये बहुत ज़्यादा भारी है कि आप दिन भर गाड़ी चला के थक जाए, बोलेंगे कि मैं तो थक गया यार, बहुत ज़्यादा थकान होगी। तो इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ वेट इन इट, इट्स गॉट द राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस इन इट। और एक और चीज़ जो इसके स्टीयरिंग व्हील की अच्छी है वो ये है कि ये फ्लैट बॉटम है, तो स्पोर्टी फील देता है आपको पकड़ने के मामले में। वो तो खैर क्रेटा में भी आता है, लेकिन यूज़ करने में दिस वन डेफिनेटली has the advantage. What's also nice about this car is the suspension setup. अब थोड़ा सा स्टिफ सेटअप कर रखा है किया ने इस गाड़ी का, but that's quite okay, क्योंकि जब इस गाड़ी को आप लेके निकलेंगे हाईवे पर तो ये गाड़ी एकदम चिपक कर चलेगी, आपको मजा आएगा इस गाड़ी को चलाते वक्त, and you'll definitely feel reassuring inside this car. इंजन ऑक्सीजन वैसे मैंने बताया आपको दोनों में सेम है, 1.5 पेट्रोल डीजल और 1.4 पेट्रोल टर्बो चार्ज दोनों में आपको मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में, चलाने के मामले में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर बात करें विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी इस गाड़ी की भी काफ़ी अच्छी है, और इस गाड़ी में आपको शीशे सब तरफ बड़े मिलते हैं, रियर मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं, और सीट्स भी काफ़ी ऊंची है, तो आपको दूर तक दिखता है कि गाड़ी कहाँ को जा रही है। Overall, if you call yourself a keen driver, if you call yourself someone who enjoys the thrill of driving, and you simply love to drive, then this car is definitely one step ahead of the Creta. And of course, if you want something which is luxurious, some car which you can just sit in and relax all day long, then the Creta is the car for you. Well, so which one should win the battle of the SUVs? Who is the better car? Is the Seltos the better car, or is the Creta the better car? Well, to be honest, both these cars are identical to each other. Both they offer the same kind of engines, the same kind of space on the inside, and the same kind of features, and it's really hard to pick up a winner. And I think whichever one you choose, you can't go wrong with either one of them. That said, the advantage that the Creta has is that it offers you the slightly better ride comfort, and it also offers you the slightly better seats inside the cabin, and those are the two things where it stands out and is marginally ahead. It's only a marginal difference, but it is there. Apart from that, as I just said, you can't go wrong with either one of them, and whichever one you choose, you'll be happy spending your money on them. Both of them are high quality, high class cars, and both of them have their own unique set of personalities. Bye for now, and thanks for watching.